वडोदरा में दिवाली की रात दो गुटों के बीच झड़प की जानकारी है। झड़प के बाद कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं वो गुजरात से जुड़ी है। आपने सुना होगा कि एक बहुत मशहूर शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। लेकिन अब इसको इस तरह से पढ़ना, आज के दौर में जिस तरह से लगातार दंगे हो रहे हैं, जिस तरह दो ग्रुपों में, दो समुदाय में हिंदू मुस्लिम के दंगे जिस तरह भड़क रहे हैं देश में जगह जगह, उसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है किसी रियासत में हिंदू मुस्लिम तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। आपको पता होगा कि गुजरात में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ तब से चुनाव को लेकर वहाँ पर जो नेताओं ने अपनी अपनी जो है सभाएं शुरू की हैं, उससे लेकर अब तक लगातार कई सारे दंगों की छोट-मोट झड़पों की खबरें आ चुकी हैं। अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, दो समुदाय के लोगों में जो है पूरी तरह से झड़प हुई है और एक तरह से दंगे की शक्ल ले ली है और यहाँ तक के पुलिस वालों पर भी बम फोड़े गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो गुजरात में किस तरह की तनावपूर्ण स्थिति है। और ख़ास तौर से आपको बता दें कि दोस्तों, ये वडोदरा की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। वडोदरा में जो ये फ़िलहाल वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है और वहाँ पर किस तरह से जो दंगा भड़का है, गाड़ियाँ फूकी गई हैं और पूरी तरह से तनावपूर्ण जो स्थिति है, उसके जो कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। अंदाज़ा कर सकते हैं आप वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं निकलकर उनसे कि किस तरह से वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है। गाड़ियाँ जल रही हैं, मोटरसाइकिल, बाइक जल रही हैं और लगातार वहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। और आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पर जो है बड़े बड़े ऑफिसरों पर भी बम फोड़े गए हैं। जो हाथ गोले या बोतल बम जिनको कहा जाता है, उनको लेकर चारों तरफ से पत्थरबाजी हुई है और पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा गया और उन पर भी हमला किया गया है। और उसके बावजूद ये सब तब हो रहा है जब वहाँ पर चुनाव है और ख़ास तौर से दिवाली की रात में इस तरह की स्थिति बन जाना। दिवाली जैसा त्यौहार, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि त्यौहार के मौके पर लोग जो है पूरी तरह से जज्बाती होते हैं और इस मौके पर ये शरारती तत्व अपना काम करके निकल जाते हैं। जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसका अंदाज़ा आप जो है एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल का जो माहौल है, जब ये खबरें हमें मौसूल हुई हैं और मिली हैं, उस वक्त किस तरह का माहौल था, किस तरह की खबरें वहाँ पर आ रही हैं और फ़िलहाल क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। तो दो गुटों के बीच झड़प की जानकारी है। वडोदरा में दो गुटों में झड़प के बाद से तनाव का माहौल है। झड़प के बाद कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में कल दिवाली का त्योहार जब मन रहा था, उस दौरान दो गुटों के बीच झड़प हुई है। दोस्तों, आपने दोनों तस्वीरों को देखा जिनमें पूरी तरह से वहाँ पर
दंगे की जैसी सूरत बनी हुई है। जिस तरह से एक दंगा, दो समुदाय के बीच में दंगा होने के बाद जो वहाँ पर सूरत बन जाती है, कहीं गाड़ियाँ जल रही हैं, कहीं मकान जल रहे हैं, कहीं बाइक्स जल रही हैं, कहीं लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस प्रशासन हरकत में है। चारों तरफ से सायरन का आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप वहाँ की जो स्थिति है उससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2002 का जो भयानक और भयावह दंगा था वो लोगों के दिलों से कभी मिट नहीं पाएगा उसका दाग। लेकिन उसके बावजूद वो जो वहाँ पर शरारती तत्व हैं वो आपसी सौहार्द को बरकरार रखने में पूरी तरह से नाकाम करने को पूरी तरह से कोशा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपने वहाँ की स्थिति का तो जो है मुशाहिदा कर लिया और देख लिया और किस तरह से वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है। खास तौर से वहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है और दो समुदाय के बीच में ये किस लिए झड़प हुई, क्यों हुई, क्या कारण रहा, ये सारी बातें हम आपको एक एक करके बताना चाहते हैं। ये द लल्लन टॉप की एक खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि इंडिया टुडे से जुड़े सौरभ अंकिता की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में पटाखा फोड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इस बीच पत्थरबाजी शुरू कर दी, कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। हिंसा के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची, लोगों ने पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंके। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से पुलिस बचकर भाग रही थी, वहां पर जो है पेट्रोल बम जो बम फोड़े गए हैं वो पेट्रोल बम थे और वो भी नुकसान देते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हंसी मजाक का खेल है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल वह स्थिति नियंत्रण में है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें फेंके हुए पत्थर दिख रहे हैं और पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। वडोदरा का पानी गेट इलाका सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। जो इलाका पहले ही संवेदनशील माना जाता है उस इलाके में जाकर इस तरह के शरारती तत्व अक्सर ऐसे लोग ऐसी जगहों को ही निशाना बनाते हैं जहां पर पटाखा फोड़ने जैसी स्थिति मामूली सी बात को लेकर इतनी बड़ी झड़प खड़ी हो गई और इतनी बड़ी जो नुकसान हो गया लोगों का। लेकिन जनता जो है पूरी तरह से उन शरारती तत्वों का मोहरा बनी हुई है और जज्बात में आकर बह जाती है। माना जाता है ये इसलिए कि यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जो इलाका पहले ही उनकी नज़र में है वो उनको सबसे आसान टारगेट लगता है और ऐसी ही जगह पर ये आपसी सौहार्द को जो है ख़त्म करते हैं। वडोदरा के डीसीपी यशपाल जगन्या ने मीडिया को बताया कि इस हिंसा में कोई घायल नहीं हुआ है, कई गाड़ियों को और दुकानों को आग लगा दी है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों की पहचान, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आरोपियों की पहचान रहेगी और चलती रहेगी, उसके बाद क्या रहेगा मामला वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक और ख़बर दिखा देते हैं। ये जो है हिंदी न्यूज़, ये जो है दूसरी न्यूज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि गुजरात के वडोदरा में पटाखा फोड़ने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, कई दुकानें गाड़ियों को फूंका गया, 17 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि जो है गुजरात के वडोदरा में जो है पटाखा फोड़ने को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मामूली कहासुनी से शुरू हुए इस विवाद में देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर ऊपर पथराव करने लगे। थोड़ी ही देर में हालात इतने खराब हो गए कि भीड़ दुकानों और वाहनों में आगजनी करने लगी। कहा जा रहा है कि इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने पेट्रोल बम भी हमले किए। ये वारदात वडोदरा के पानीघाट इलाके में मुस्लिम अस्पताल के पास का है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों, जिस रियासत में चुनाव होते हैं, जिस स्टेट में, जिस प्रदेश में चुनाव का माहौल नज़दीक आता है, उसी में हिंदू मुस्लिम तनाव क्यों होता है। आपने देखा होगा कि खरगोन में हुआ, जिसके बाद वहाँ पर जानी और माली नुकसान दोनों फरीक का हुआ। उसके बाद राजस्थान में हुआ, उसके बाद जो है जगह जगह पर, यहाँ तक कि दिल्ली में भी जो है चुनाव के टाइम पे दंगे हुए। आपने देखा, चुनाव के आसपास में माहौल गर्म करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा बाद में सबने देखा। लेकिन जो शरारती तत्व हैं ये इस तरह से खुले घूमते रहते हैं, ये जगह जगह जाकर माहौल ख़राब करते हैं। ये मुस्लिम अस्पताल के पास वहाँ पर पेट्रोल बम फोड़े गए। मुस्लिम अस्पताल का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुस्लिम अस्पताल के पास कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई तो इनके बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि इस बात दोनों पक्ष के लोगों ने अपने समुदाय के लोगों को बुला लिया, फिर इनके बीच में मारपीट हुई और पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में करीब दर्जन भर लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने भी अभी तक घायलों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने बताया कि इस वारदात के दौरान पेट्रोल बमों से भी हमले हुए हैं। वहीं भीड़ ने कई दुकानों वाहनों में आग लगा दी है।
दमकल विभाग की टीम ने पूरी रात अभियान चलाकर आग पर काबू पाया और राहत कार्य किया। तो आप दोस्तों इस चीज़ से यह अंदाज़ा कीजिए कि जिन लोगों की दुकानें और मकानें जली हैं, मुमकिन है कि ऐसे लोग फ्री में पिस गए हों, मुमकिन है कि ऐसे लोग किसी भी गुट में शामिल ना हो, और मुमकिन है कि ऐसे कितने लोगों का जानी और माली नुकसान हो गया, चाहे वो जख्मी हुए, चाहे उनके माल फूक गया, जलकर राख हो गया। रातों रात जब आग जली है, कई घंटों तक जब आग लगी है, तो न जाने कितनों के घर जद में आए होंगे और कितना लोगों का नुकसान हुआ है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के किसी के सामने, किसी अस्पताल के सामने कोई पटाखा फोड़ रहा था और किसी ने उस पर आपत्ति जताई, तो इसको लेकर लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आपस में ही एक दूसरे से लड़ मरते हैं, अपना जानी और माली नुकसान कर लेते हैं, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाला है कि इंसान कितना मंद बुद्धि हो गया है। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भी कहीं पर दंगे होते हैं तो ख़ास तौर से नेता और सियासत दो ही लोग इसके जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और लोगों के आरोप उन्हीं पर लगते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो जहां पर चुनाव होते हैं वहीं पर इस तरह के वारदातें निकलकर सामने आती है, वहीं पर माहौल ख़राब होता है, वहीं पर हिंदू मुस्लिम तनाव होता है, वहीं पर जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है और कब तक चलता रहेगा? इस सारी खबर को दिखाने का भी मकसद यही था कि जिस तरह से लोग और ख़ास तौर से नेता और पॉलिटिशियंस आपके जज्बात का, आपके एहसासात का, आपके मजहब का, आपके धर्म का, आपके नाम का, आपकी ज़ात का जिस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और नेता खास तौर से और शरारती तत्व आपको उसके नाम पर जज्बात में बहाकर इस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं, उससे सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जब मामला इतना सेंसिटिव हो और जब जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर, पहनावे के नाम पर और जो है वेशभूषा के नाम पर जो है मामला और संवेदनाएं और भावनाएं भड़क रही हों, उसमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, लेकिन साथ के साथ आपसे निवेदन ज़रूर करेंगे दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया खास तौर से नहीं दिखाता है। और साथ के साथ हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।